अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना। आज हम जोग्राफिया का शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 3 सेशन हिस्ट्री के किए, जिसमें हमने पूरा हिस्ट्री का देखा था। ठीक है, उसमें हिस्ट्री में कल के वीडियोस में कुछ जो क्वेश्चन थे तो उसके आंसर रॉन्ग हो गए थे। तो ठीक है, वो करेक्शन कर लेना। जो 63 क्वेश्चन का आंसर था वो 4 था, और 70 का ऑप्शन भी 4 था, और 78 का 3 था। तो आप सबसे पहले इसको सही कर लीजिए। ठीक है, कल हम लोग बाहर गए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और वीडियोस अपलोड करना ज़रूरी था आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारे सर पर है। इसीलिए थकान होने की वजह से वो गलतियाँ मुझसे हुई है। जो किताब में था मैंने बस वही आपको बता दिया, मैंने खुद का दिमाग नहीं लगाया था कल, और इसीलिए मैं आपको कल ज़्यादा समझा भी नहीं पाई थी। तो सॉरी उसके लिए, और आप सही कर लीजिए। ठीक है, 63 का 4 है, 70 का 4 है, और 78 का 3 है। ठीक है, तो चलिए आज से हम जोग्राफिया के शुरू करेंगे। तो जोग्राफिया में हम सबसे पहले कुछ ये भी शायद पार्ट 2 या 3 में बनेगा हमारा पूरा। उसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम हमारा पहला इसमें कायनात है 7th के सिलेबस में। तो कायनात ये, और इसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो कायनात इस सबक में कायनात का तस्वुर पेश किया गया है, जिसमें खला, आसमान और नूरी साल से मुतालिक मालूमात हमें दी गई है। तो चलिए देखते हैं। रोशनी 1 सेकंड में तकरीबन कितने किलोमीटर? तो 3 किलोमीटर फासला तय करती है। ठीक है, 1 सेकेंड में 3 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है। हमारा निज़ाम शमसी जिस कहकशा के एक हिस्सा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आकाश गंगा कहते हैं। कहकशा जो है वो बहुत सारे कहकशा है। साइंसदानों के हिसाब से 1000 से करोड़ से ज़्यादा कहकशाएँ हैं। ठीक है, जिसमें हमारा निज़ाम शमसी है जिस कहकशा में, तो उसका नाम आकाश गंगा है। सूरज और ज़मीन का जो दरमियानी फासला है तो वो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, ज़मीन से छतरी की माने नज़र आने वाला पसे मंज़र। हम अगर ज़मीन पर खड़े रहते हैं, ठीक है, तो हम अपनी निगाहें ऊपर करते हैं तो आसमान हमें दिखाई देता है। ठीक है, वो उसमें हमें सितारे नज़र आते हैं, चांद नज़र आते हैं, और वो किस तरह दिखाई देता है? ऐसे गोल छतरी के माने दिखाई देता है। तो जो ज़मीन से छतरी के माने नज़र आने वाला पस मंज़र होता है तो वो आसमान होता है। रोशनी के अपने मंबे से निकलकर साल भर में तय करदा सफ़र को, ठीक है, रोशनी जब अपने मंबे से निकलती है और साल भर लगता है उसको सफ़र तय करने में, तो वो जो सफ़र है तो उस सफ़र को कुछ नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है? उस सफ़र को नूरी साल का नाम दिया गया है। कायनात का ना कोई मरकज़ है ना कोई किनारा है। ठीक है, कायनात का कोई मरकज़ या कोई किनारा नहीं है। कायनात बहुत बड़ी है। नूरी साल के मुताबिक रोशनी का 1 साल तय करदा फासला कितना होता है? तो वो 9,46,080 होता है। 9,46,080 फासला तय करते हैं किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में। कौन? रोशनी। तमाम कहकशाओं के दरमियान मौजूद कला और तवानाई के मजमुए को कायनात कहते हैं। किसको? तमाम कहकशाओं को। 1000 करोड़ के करीब कहकशाएँ हैं, तो उन कहकशाओं के दरमियान मौजूद कला और तवानाई के मजमुए को कायनात कहते हैं। अंदाजे के मुताबिक कला में 1000 करोड़ कहकशाएँ मौजूद है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ। और सूरज और ज़मीन का दरमियानी फासला 8.3 नूरी मिनट है। ठीक है, नूरी साल, नूरी मिनट, नूरी सेकंड, ये सब उसकी पैमाइशें हैं। तो जो सूरज और ज़मीन के दरमियानी फासला है तो वो 8.3 यानी कि 8.3 नूरी मिनट है। ज़मीन और चांद का फासला। ठीक है, ज़मीन और चांद में जो डिफरेंस है
तो वो कितने नूरी मिनट है, तो वो 1.28 नूरी मिनट है। ठीक है। फलकी अजसाम के दरमियान मौजूद खाली जगहों को क्या कहते हैं? तो जो फलकी अजसाम है उनके दरमियान मौजूद खाली जगहों को हम कला कहते हैं। ठीक है। हमने सूरज की रोशनी में कभी बैठे बैठे देखा होगा कि कुछ पार्टिकल्स धूल मिट्टी के हमको ज़र्रात दिखाई देते हैं। ठीक है। तो उन ज़र्रात के बीच में जो जगह होती है, ठीक है, एक ज़र्रात से दूसरे ज़र्रात के बीच में जो छोटी छोटी जगह होती है, तो उसको क्या कहते हैं? खला कहते हैं। ठीक है। तो फलकी अजसाम के दरमियान मौजूद खाली जगहों को खला कहते हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम जैसे खलाबाजों ने कला में तहकीक का काम अंजाम दिया। कल्पना चावला और सुनीता विलियम ये खलाबाज थे। अंदाजे के मुताबिक कायनात का वजूद आज से 1300 करोड़ साल पहले हुआ है। कितने साल? 1300 करोड़ साल पहले हुआ है, ये अंदाज़ा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र करने वाली शय रोशनी है, जो कि कितना तय करती है? हमने पीछे देखा कितना फासला तय करती है? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। इतनी तेज़ी से सफ़र करती है क्या? रोशनी। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा सूरज, ज़मीन और चाँद। ठीक है। तो ज़मीन से जो सबसे करीब तरीन सितारा है वो कौन सा है? सूरज है। चाँद ज़मीन से करीब तरीन फलकी कुर्रा है। ठीक है। सितारा क्या है? ज़मीन से करीब तरीन सितारा सूरज है, और कुर्रा क्या है? कुर्रा चाँद है। ठीक है। चाँद एक कुर्रा है जो कि ज़मीन से करीब तरीन कुर्रा है। ठीक है। उसके बाद चाँद ज़मीन का वाहिद ताबे सैयारा है। ज़मीन के गिर्द चाँद का मदार बैज़वी है। ठीक है। और उसकी शक्ल बैज़वी होने की वजह से ही हमें चाँद की अलग अलग शक्लें दिखाई देती है। आपने देखा होगा कोई दिन चाँद ज़्यादा नज़र आता है तो कोई दिन चाँद कम नज़र आता है, तो ये चाँद की बैज़वी शक्ल होने की वजह से होता है। चाँद को अपनी महवरी गर्दिश पूरे करने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो चाँद को अपने महवरी गर्दिश पूरी करने के लिए 27.5 दिन लगते हैं, और चाँद को ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने के लिए 29.5 दिन लगते हैं। तो ये बात भी आप याद रखना, 27.5 दिन महवरी गर्दिश पूरी करने के लिए लगते हैं, और ज़मीन के गिर्द एक चक्कर पूरा करने के लिए 29.5 दिन लगते हैं। चाँद जब जुज़वी तौर पर साए में छुप जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे मुकम्मल चाँद ग्रहण कहते हैं। ठीक है। और चाँद की महवरी गर्दिश की रफ्तार ज़मीन की महवरी गर्दिश के मुकाबले में सुस्त होती है। जब चाँद का ज़मीन से फासला सबसे कम होता है तो उसे खुर्ब कमरी कहते हैं। ठीक है। तो एक जब ज़मीन गर्दिश करता है चाँद, तो एक वक्त ऐसा आता है जब चाँद का फासला ज़मीन से बहुत कम होता है, तो उस फासले को खुर्ब कमरी कहते हैं। ठीक है। और गर्दिश के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जबकि चाँद का ज़मीन से जो फासला होता है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा चाँद की बैज़वी शक्ल होने की वजह से होता है। चाँद गोल नहीं होता, चाँद बैज़वी शक्ल का होता है, इस वजह से ऐसे होता है। तो जब चाँद का ज़मीन से फासला ज़्यादा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम अवज या बाद कमरी कहते हैं। ठीक है। जब चाँद का ज़मीन की जानिब वाला हिस्सा मुकम्मल रोशन हो उस रात को पूनम की रात कहते हैं। आपने देखा होगा कि पूनम की जो रात होती है, पूर्णिमा की जो रात होती है, तब चाँद मुकम्मल हमको रोशन दिखाई देता है, वो एक दिन का होता है। जब चाँद का रोशन हिस्सा बिल्कुल नज़र ना आए, ठीक है, तो महीने में एक बार चाँद मुकम्मल रोशन होता है, तो एक दिन चाँद बिल्कुल काला होता है। तो उस काली रात को क्या कहते हैं? जब हमें चाँद बिल्कुल रोशन नज़र नहीं आता है, ब्लैक नज़र आता है, तो उसे अमावस कहते हैं। ठीक है।
और जो अमावस से लेकर पूर्णिमा के अरसा होता है, ठीक है, अमावस से लेकर तो पूर्णिमा का अरसा होता है जो कि 15 दिन का होता है, ठीक है, जिसको पंधरवाड़ा कहते हैं शायद। तो इस अरसे को क्या कहते हैं, मुतजायदुन नूर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अमावस में क्या होता है, चांद पूरा के पूरा काला होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे रोशन होना शुरू होता है और 15 दिन में 15 दिन नहीं, सॉरी, पूर्णिमा तो एक महीने में आएगा ना, ठीक है, तो इसको मुतजायदुन नूर कहते हैं। और जो पूनम से अमावस तक के अरसे को क्या कहते हैं, मुतनाकिसुन नूर कहते हैं, क्योंकि पूनम के बाद अमावस तक के क्या होता है, ये कम होते जाती है रोशनी चांद की, ठीक है, धीरे 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 कम होकर एक दिन ऐसा आता है जो कि बिल्कुल बारीक हो जाता है और उसके बाद फिर से अमावस आ जाती है। तो तरबी के दिन ज़मीन और चांद कितने दर्जे का जाविया बनाता है, तो जो तरबी के दिन ज़मीन और चांद, ठीक है, ये 90 दर्जे का जाविया बनाता है। अमावस के दिन ज़मीन और चांद 0 दर्जे का जाविया बनाते हैं, वो तीनों एक इसमें एक कत में आ जाते हैं, ठीक है। जब सूरज का कुछ हिस्सा छुपा नजर आए तो उसे जुज़वी सूरज ग्रहण कहते हैं, ठीक है, कुछ हिस्सा क्या होता है, छुपा हुआ होता है और कुछ हिस्सा नजर आता है, तो उसको जुज़वी ग्रहण कहते हैं, पूरी तरह से वो नहीं होता है। अमावस और पूर्णिमा के दिन चांद, सूरज और ज़मीन एक खते मुस्तकीम में आ जाते हैं, ठीक है। तो किसके दिन, अमावस या पूर्णिमा के दिन, जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाए, कौन, चांद किसके दरमियान, सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाए, तो सूरज ग्रहण वाक़ होता है। और जब सूरज का सिर्फ बैरूनी हिस्सा चमकता नजर आए तो उसे कंगन नुमा ग्रहण कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बैरूनी तौर पर ही चमकता है सिर्फ। तो ये भी आगे बढ़ते हैं अब हम। कुर्रे आब, ये हमारा तीसरा चैप्टर है ज्योग्राफिया में, ठीक है। तो ज़मीन का बड़ा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, इसलिए ज़मीन को क्या कहते हैं, तो ज़मीन को आबी कुर्रा कहते हैं। क्यों आबी कुर्रा कहते हैं, क्योंकि जो ज़मीन का बड़ा हिस्सा है तो वो पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ज़मीन का जो 71% हिस्सा है, ठीक है, 71%, तो वो किस में है, वो पानी में है, और जो 29% है तो वो ज़मीनी इलाका है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, आबी कुर्रा कहते हैं, आबी कुर्रा या कुर्रे आब, ठीक है। तो ये देखिए, इस पे भी बहरुल काहिल है और दिगर है, आर्कटिक है, बहरे हिंद है, बहरे ओशियानुस है। तो जो ये 70% में है तो इतने इतने मुरब्बा किलोमीटर तक है, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, 2 बर्रे आज़मों के दरमियान फैला हुआ खारे पानी का बड़ा ज़ख़ीरा। समंदर में पानी कैसा होता है, समंदर में पानी खारा होता है, ठीक है। तो जो 2 बर्रे आज़म हैं, बर्रे आज़म यानी कि खुश्की का इलाका, ठीक है, हमारे 7 बर्रे आज़म हैं। तो 2 बर्रे आज़मों के दरमियान फैला हुआ खारे पानी का बड़ा ज़ख़ीरा क्या कहलाता है, तो पानी का ज़ख़ीरा क्या कहलाता है, बहरे आज़म कहलाता है, ठीक है। ज़मीनी इलाकों से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर घिरा हुआ खारे पानी का ज़ख़ीरा बहर या समंदर कहलाता है, ठीक है। साहिल के अंदर दूर तक चले गए समंदरी इलाकों को, साहिल यानी कि समंदर, ठीक है, तो ये सॉरी, साहिल यानी किनारा, साहिल के अंदर
पता नहीं मैं क्या क्या बोल रही हूँ। साहिल के अंदर दूर तक चले गए समंदरी इलाकों को क्या कहते हैं? साहिल मतलब समंदर है, ठीक है, तो बुहिरा कहते हैं। दो बड़े आबी ज़खायर को जोड़ने वाला पानी का तंग पट्टा, ठीक है, किसके ज़खायर? आबी ज़खायर को जोड़ने वाला पानी का जो तंग पट्टा होता है तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको आबनाए कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आबनाए कहते हैं। तो आबनाए को दोनों जानिब क्या होते हैं? दोनों जानिब ज़मीनी इलाके होते हैं इसके, और बीच में छोटा सा एक पट्टा जैसा होता है जिसमें से पानी होता है, ठीक है। मसलन मलक्का, ठीक है, मलक्का या मलका जो भी है, तो ये आबनाएं हैं। और बुहिरा, हमने बुहिरा देखा ना। अच्छा, साहिल के अंदर दूर तक चले गए समंदरी इलाके को बुहिरा कहते हैं। तो हाँ, उसके बाद समंदर के बतदरीज कम होते गए हिस्से को क्या कहते हैं? तो जो समंदर के अंदर तंग होते गए हिस्से को क्या कहते हैं? हम खलीज कहते हैं, ठीक है। खलीज कहते हैं। दरियाओं के दहानों पर पहुंचा समंदरी पानी का पट्टा खाड़ी कहलाता है, ठीक है, जैसे वसई की खाड़ी है मुंबई में, मुंबई के करीब। सतह ज़मीन के नशीबी इलाकों में कुदरती तौर पर तैयार आबी ज़ख़ीरा क्या कहलाता है? तो सतह ज़मीन के नशीबी इलाकों में जो नशीब और फराज तो आपको समझता होगा, ठीक है, ये नशेब है और ये फराज है, ठीक है, नशेब फराज। तो सतह ज़मीन के नशेबी इलाकों में कुदरती तौर पर तैयार आबी ज़ख़ीरा जो होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे झील कहते हैं। कौन कौन सी झील है? जैसे कि डल झील है, ठीक है, विक्टोरिया झील है, और लोनार झील है जो कि बुल्डाना के करीब में है, ठीक है। और लोनार झील जो वाक़ हुई थी वो शहाब साकिब की वजह से वाक़ हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम। साहिली इलाकों में समंदरी पानी से क्या तैयार किया जाता है? तो हम जानते हैं कि जो साहिली इलाकों में समंदरी पानी से नमक तैयार किया जाता है। समंदर को कुदरती वसाइल का क्या कहते हैं? तो समंदरों को कुदरती वसाइल का ख़जाना कहते हैं। क्यों ख़जाना कहते हैं? क्योंकि समंदर से हम बहुत सारे कुदरती वसाइल को हासिल करते हैं। कीमती मोतियाँ हमें मिलते हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के तेल मिलते हैं, ठीक है, समंदर से, और बहुत सारी चीज़ें जो हम सी फूड मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुदरती वसाइल का ख़जाना कहते हैं। लेकिन आलूदगी की वजह से समंदरी पानी के कुदरती ख़वास ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है। कारखाने से निकलने वाला गंदा जो पानी होता है वो हम समंदरों में छोड़ रहे हैं। समंदरों में कुछ तेल के रकाज़ात जो होते हैं उन्हें डाल दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, जो शहरों का गंदा पानी होता है, तमाम गंदे पानी को समंदरों में मिलाया जाता है। उसकी वजह से समंदर का पानी जो हो रहा है वो आलूदा हो रहा है, और उसकी वजह से कुदरती ख़वास वहाँ से ख़त्म होते जा रहे हैं। गुजरात की अलंगा बंदरगाह में पुराने जहाज़ों को तोड़कर अलग किया जाता है। कौन सी बंदरगाह? अलंगा, ठीक है, अलंगा या अलंग। ये देखिए, ये है अलंगा जो कि गुजरात में है। अलंग है शायद, या अलंगा लिखा हुआ है, लेकिन मुझे अलंग है ये, ठीक है। तो गुजरात के करीब है ये बंदरगाह। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो जहाज रहते हैं तो उनके सामान को, पार्ट्स को अलग अलग किया जाता है, ठीक है, रिपेयर किया जाता है, नए जहाज वहाँ बनाए जाते हैं। तो ये सब यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो हमारा 13 नंबर का है कि आबनाएं, कौन सी आबनाएं जो बहरे हिंद
और बहरुल काहिल को आपस में जोड़ती है। तो ये आबनाए मलक्का है जो कि बहरे हिंद और बहरुल काहिल को जोड़ती है। हमने पिछले ऑप्शंस में देखा कि आबनाए किसे कहते हैं, आबनाए दो बड़े आबी ज़खायर को जोड़ने वाले पानी के तंग हिस्सों को कहते हैं। ठीक है, तो आबनाए के दोनों जानिब ज़मीनी इलाके होते हैं। और जो मलक्का है तो इसके ज़रिए बहरे हिंद का इंडोमान और बहरुल काहिल का जावा समंदर आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, बहरे हिंद का क्या, बहरे हिंद का इंडोमान, ये भी याद रखिएगा, बहरे हिंद का इंडोमान और बहरुल काहिल का जावा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये देखिए, ये है इंडोमान सी, ठीक है, और यहाँ पर है बहरे हिंद, ये बहरे हिंद यहाँ पर है जिसमें इंडोमान है, और यहाँ पर बहरुल काहिल है, और जावा कहाँ है मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये नीचे है यहाँ पर जावा, और यहाँ पर है हमारा मलक्का। ठीक है, ये लिखा हुआ है ग्रीन से यहाँ पर मलक्का। तो ये दो है जो, तो ये दो क्या है, ये ज़मीनी इलाके हैं। ठीक है, और ये एक बड़ा आबी ज़खीरा है, ये एक बड़ा आबी ज़खीरा है, और ये दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, मलक्का। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, बहरे हिंद है, और यहाँ पर क्या है, बहरुल काहिल है। आबनाए बहरे रूम और बहरे ओकियानुस को जोड़ती है, तो वो कौन सी आबना है, तो वो आबनाए जिब्ल तारीख है। ठीक है, जिब्ल तारीख जो कि बहरे रूम और बहरे ओकियानुस को जोड़ती है। आबनाए मलक्का बहरे हिंद और बहरुल काहिल को जोड़ती है, जबकि आबनाए जिब्ल तारीख बहरे रूम और बहरे ओकियानुस को जोड़ती है। तो चलिए हम उसके आगे वाला चैप्टर लेते हैं, समंदरी फर्श की बनावट। ठीक है, तो जिस तरह हम ज़मीन पर रहते हैं तो हमें ज़मीन पर अलग अलग शक्लें नज़र आती है। ठीक है, कहीं पर नशेब है, कहीं पर फराज है, कहीं पर पहाड़ है, तो कहीं पर कुछ है। तो ऐसे ही ज़मीनी शक्लें भी समंदर के फर्श में भी पाई जाती है। समंदरी पानी के नीचे भी पहाड़, सतह मुर्तफ़ा, मैदान, खाई, खंदक जैसी बहुत सारी मुख्तलिफ शक्लें होती है। तो वो हमें इस सबक में बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं, साहिल से जुड़े समंदर में डूबे खुश्की के हिस्से को क्या कहते हैं। तो जो साहिल से जुड़ा होता है, समंदर में डूबा खुश्की का इलाका, तो इस हिस्से को क्या कहते हैं, बर्रे आज़मी तख्ते कहते हैं। बर्रे आज़मी तख्ते की गहराई आम तौर पर कितनी होती है, तो जो इनकी आम तौर पर गहराई होती है बर्रे आज़मी तख्तों की, तो ये 180 ता 200 तक होती है। बम्बई हाई मुकाम पर क्या बड़े पैमाने पर निकाले जाते हैं, तो जो बम्बई हाई मुकाम है तो इस पर मादनी तेल और कुदरती गैसेस बड़े पैमाने पर निकाली जाती है। ये याद रखिएगा, बम्बई हाई मुकाम पर निकाली जाती है क्या, मादनी तेल और कुदरती गैस। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि मुंबई हाई मुकाम पर क्या निकाला जाता है बड़े पैमाने पर, तो उसका जवाब आएगा मादनी तेल और कुदरती गैसेस। या ये पूछा जा सकता है कि मादनी तेल और कुदरती गैसेस कहाँ पर बड़े पैमाने पर निकाले जाते हैं, तो उसका जवाब आएगा मुंबई हाई। ठीक है, बर्रे आज़मी ढलान की गहराई कितनी होती है, तो जो बर्रे आज़मी ढलान रहती है तो उसकी गहराई 180 ता 3600 मीटर तक होती है। मीटर तक होती है, किलोमीटर नहीं, मीटर। ठीक है, कितने मीटर, 180 ता 3600। मैं बार बार इसीलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। समंदरी फर्श के हमवार और नशेबी इलाके को क्या कहते हैं, हमवार और नशेबी एक ही है। ठीक है, हमवार इलाके को ही नशेबी इलाका कहते हैं। तो जो समंदरी फर्श के हमवार और नशेबी इलाके होते हैं तो इन्हें समंदरी मैदान कहते हैं।
क्या कहते हैं, समंदरी मैदान। जिस तरह हमारे इसमें मैदान होते हैं ज़मीनी मैदान, तो उसी तरह से समंदरी मैदान भी होते हैं। बहरी सॉरी सतह समंदर से ऊपर पहाड़ों की शक्ल में उभरे हुए हिस्से को क्या कहते हैं? तो जो सतह समंदर से ऊपर पहाड़ों की शक्ल में उभरे हुए हिस्से होते हैं तो इनको क्या कहते हैं? इनको बहरी जजीरे कहते हैं। अंडमान और निकोबार किसकी मिसाल है? तो ये बहरी जजीरों की मिसाल है। ठीक है, इनके जो पहाड़ों की शक्ल में उभरे हुए हिस्से होते हैं जो कि समंदर से ऊपर होते हैं, तो अंडमान और निकोबार क्या है? ये बहरी जजीरे हैं। उसके बाद कंदक, जिसकी गहराई सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, कितनी होती है? 11,034 मीटर तक होती है। तो ये दुनिया की सबसे गहरी खंदक मानी जाती है। तो कौन सी है? मारियाना है। मारियाना खंदक दुनिया की सबसे गहरी खंदक है जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। याद रखिएगा, कौन सी खंदक? मारियाना खंदक दुनिया की सबसे गहरी खंदक है जिसकी गहराई 11,034 मीटर है। और आमतौर पर कितनी होती है? आमतौर पर 180 ता 3,600 मीटर होती है, लेकिन मारियाना की 11,034 मीटर है। बर्रे आज़मी तख्तों पर जमाशुदा अज्जा और बाकियात क्या कहलाते हैं? तो जो बर्रे आज़मी तख्ते होते हैं तो उन पर कुछ चीज़ें जमा हो जाती है, जैसे कि धूल मिट्टी के ज़रात होते हैं, कुछ रेत होती है, तो इस तरह के चीज़ें जमा हो जाती है जिन्हें तिलछट या रसूब कहते हैं। समंदर में गहरे, तंग और ढलानी हिस्सों को क्या कहते हैं? तो समंदर के अंदर जो गहरे और तंग ढलानी हिस्से होते हैं, ठीक है, इस तरह से गहरे, तंग और ढलानी हिस्से होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें खंदक कहते हैं। ठीक है, खंदक। समंदरी फर्श में पाई जाने वाली समंदरी धूल में हैवानात और नबातात के बाकियात का तनासुब कितने फीसद होता है? तो जो समंदरी फर्श पर पाई जाने वाली समंदरी धूल में हैवानात और नबातात के बाकियात होते हैं तो 30% तनासुब होता है। दुनिया के माहीगिरी के अजीम मैदान, ठीक है, कहाँ पर नज़र आते हैं? तो बर्रे आज़मी तख्ते पर नज़र आते हैं। जो बर्रे आज़मी तख्ते होते हैं तो इन पर क्या किया जाता है? इनमें माहीगिरी का काम होता है। तो चलिए देख लेते हैं हम। और जो बर्रे आज़मी तख्तों की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? 180 था 200 किलोमीटर तक होती है। सॉरी, मीटर तक होती है, किलोमीटर नहीं, मीटर। मीटर 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 याद रखिएगा। तो ये देखिएगा, ये है समंदरी फर्श की बनावट। तो जिस तरह से हमारे ज़मीन पर पहाड़ होते हैं, यहाँ पर भी पहाड़ होते हैं जिन्हें समंदरी पहाड़ कहा जाता है। ये खुश्की से जुड़ा हुआ जो इलाका होता है तो इसे बर्रे आज़मी तख्ते कहते हैं, जिनकी 180 ता 200 मीटर तक लेंथ होती है। ठीक है, गहराई होती है। फिर ये जो ढलान होती है तो उसे क्या कहते हैं? बर्रे आज़मी ढलान कहते हैं। और जो ढलानों के बीच का हिस्सा होता है इसे समंदरी खाई या खंदक कहते हैं। ये समंदरी पहाड़ हो गया, ये समंदरी मैदान है। ठीक है, फिर यहाँ पर समंदरी सतह मुर्तफा है। तो आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से हमारे ज़मीन के ऊपर होते हैं उसी तरह से ज़मीन के नीचे समंदर में भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो बर्रे आज़मी तख्ता होता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर माहीगिरी होती है और जो तेल वगैरह निकालने का काम भी होता है तो वो यहीं से आसानी से हो जाता है। तो जैसे कि बर्रे आज़मी तख्ता कौन सा है? सॉरी, मुंबई हाई है। ठीक है,
मुंबई हाई जहाँ पर कुदरती गैसेस और ऑयल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो खंदक है, सबसे गहरी खंदक कौन सी है, तो याद रखना, मैंने कहा था आपको, मरियाना है, ठीक है, मरियाना, ये मुंबई हाई, ओके। और जो समंदरी मैदान है, तो यहाँ पर क्या जमा होती है, यहाँ पर तिलछट जमा होती है जो बहकर आती है, ठीक है। तो इस ऐसे, और जजीरे मैंने कौन से बताया आपको कि इस तरह से जो समंदर के ऊपर होते हैं, इसे जजीरे कहते हैं। जो चोटी का ऊपर हिस्सा होता है, ये कभी नोकीला होता है तो कभी चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल है, मैंने आपको इंडोमान और निकोबार के दी थी। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, भूलना मत, ठीक है। सबसे गहरी जो खाई है और या खंदक है, तो वो मरियाना है। ये हमारा अगला चैप्टर है, समंदरी पानी का दर्जा हरारत और नमकीयत, ठीक है। तो जो समंदरी पानी होता है, तो उसका जो दर्जा हरारत होता है, वह ज़रूरी नहीं है कि एक जैसा हो, ठीक है। हर जगह दर्जा हरारत अलग अलग होता है और इन पर बहुत सारे जो अवामिल असरअंदाज होते हैं, जैसे कि अर्जुल बलद, सूरज की तवानाई और बहरी रवे ख़ास तौर पर होती है। तो चलिए हम देखते हैं, सूरज से मिलने वाली गर्मी समंदरी पानी का क्या अहम ज़रिया है, ठीक है। तो क्या है, तमाज़त है। तमाज़त यानी समंदरी पानी की एक अहम तबई खासियत कहेंगे इसे, ठीक है, जिस पर पानी की नमकीयत, कसाफत, हरकत और समंदरी ज़िंदगी का इन्हिसार होता है। तो उसे क्या कहते हैं, तमाज़त कहते हैं। समंदरी पानी का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत कितना, कौन से इलाकों में होता है, तो इस्तवाई इलाके में होता है। ऊपर के इसमें क्या आएगा, तमाज़त, तमाज़त। दूसरे में इस्तवाई आएगा। खते इस्तवा पर समंदरी पानी का दर्जे हरारत कितना होता है, तो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ, खते इस्तवा पर। दोनों निस्फ कुर्रों में 30 से 40 अर्जुल बलद पर दर्जे हरारत कितना होता है, तो 15 से 20 होता है। उसके बाद तो खुतबी इलाके जो होते हैं, तो खुतबी इलाकों में समंदरी पानी का दर्जा हरारत किससे नीचे होता है, तो नुक्ता इंजमाद से भी नीचे चला जाता है। और नुक्ता इंजमाद से नीचे जब चला जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ जमने लग जाती है। और बर्फ़ जमने की वजह से बर्फ़ हल्की होती है पानी के मुकाबले में, तो इसलिए ऊपर जो बर्फ़ की तह जमा हो जाती है। सतह समंदर से 200 मीटर गहराई में दर्जे हरारत कितना होता है, तो सतह समंदर से जब हम 200 मीटर की गहराई में चले जाते हैं, ठीक है, अंदर चले जाते हैं, तो दर्जा हरारत कैसा होता जाता है, कम होते जाता है और 15 सेल्सियस तक होता है। समंदरी खंदक में समंदरी पानी का दर्जा हरारत कितना होता है, तो समंदरी खंदक में 2 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, क्योंकि खंदक अंदर होती है, ठीक है। 8वां ऑप्शन है हमारा कि नमक जानदारों के जरिए जज्ब किया जाता है। तो कौन सा नमक होता है जो कि जानदारों के जरिए, नबातात और हैवानात दोनों के जरिए जज्ब किया जाता है, तो वो नमक कार्बोनेट होता है, ठीक है। और कौन सा नमक नबातात के जरिए जज्ब किया जाता है, तो वो सिलिका नमक होता है, जो कि नबातात के ज़रिए हासिल किया जाता है, ठीक है। समंदरी पानी में किस नमक का तनासुब सबसे ज़्यादा है, तो समंदरी में सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे हम कहते हैं, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, तो इस नमक का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है और इसी नमक का इस्तेमाल हम खाने के लिए करते हैं। कौन सा वजनी समंदरी पानी में नमक की मिकदार समंदरी पानी की नमकीयत कहलाती है, तो जो बहरे मुर्दार होता है, ठीक है, बहरे मुर्दार 1000 से
1000 वजनी समंदरी पानी में नमक की मिकदार समंदरी पानी की नमकीयत कहलाती है। समंदरी पानी की नमकीयत को किससे जाहिर करते हैं? तो जो समंदरी पानी की नमकीयत होती है तो उसको इस तरह से 3 डॉट से, यानी कि 1000 में से इस तरह से जाहिर किया जाता है, 3 सिफर और 1000 में से। समंदरी पानी की औसत नमकीयत फी 1000 है, कितनी है? 35 है। ठीक है, समंदरी पानी की औसत नमकीयत 35 फी 1000 है। समंदरी पानी की सतह के दर्जे हरारत में खासकर अर्जुल बलद के लिहाज से फ़र्क पाया जाता है। किसके लिहाज से? अर्जुल बलद के लिहाज से फ़र्क पाया जाता है। किसका खारापन पानी दुनिया के तमाम समंदरों में सबसे ज़्यादा है? किसका है? बहरे मुर्दार का है। ठीक है, खारापन सबसे ज़्यादा है। बहरे कैस्पियन का खारापन कितना है? तो 155 तक है। सबसे कम नमकीयत बहरे बाल्टिक नाम का बहर है, तो उसमें सबसे कम नमकीयत पाई जाती है। ग्रेट सॉल्ट लेक के पानी की नमकीयत 220 है। ठीक है, तो ये देखिए, ये पूरा चार्ट है हमारा जिसमें समंदरी पानी की नमकीयत बताई गई है। ठीक है, तो जो समंदर की नमकीयत होती है तो वो कहीं पर ज़्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। जो इस इलाके में ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, जहाँ पर नदियों का पानी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसकी वजह से समंदर के पानी बढ़ने की वजह से वहाँ पर नमकीयत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये देखिए, ये चार्ट है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं इस खाके को, और इसमें लिखा हुआ है कि किस में कितना है। तो बहरे मुर्दार में सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, नमकीयत पाई जाती है, जो कि 332 तक होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा आज ज्योग्राफिया में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे उर्दू मीडियम के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल कर सके और हमारी बेहतर कामयाबी हो, और इस साल के नताइज जो हो तो वो काफ़ी अच्छे हासिल हो हम तमाम को। ठीक है, तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियोस कल अपलोड होंगे इसके आगे के। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।